दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल इक्वेशन से स्फेरिकल टाइप के कर्व्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसा कि ये है, इसे बनाने के लिए कर्व फ्रॉम इक्वेशन एंड यहाँ से स्फेरिकल सेलेक्ट कर लीजिए टाइप, देन रेफरेंस में चल के कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफरेंस दे दीजिए, देन इक्वेशन में चलिए एंड यहाँ पे स्फेरिकल इक्वेशन लिखनी होगी जिसके लिए रो थीटा फाई तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। रो फॉर रेडियस, थीटा फॉर स्फीयर, इट मीन ये एक एंगल वैल्यू है यानी 0 से लेके 180 डिग्री तक ये स्फीयर को कितना कंप्लीट करेगा, देन फाई लूप इस स्फीयर में कितने लूप होंगे। तो ये पूरी इक्वेशन को हमने यहाँ से कॉपी किया है, इसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के साथ जहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लिखा है जो कि ये स्टेटमेंट है, इसलिए फॉरवर्ड स्लैश के बाद स्टार लगा दीजिए ताकि ये कमेंट के जैसे बिहेव कर सके एंड इसे सॉफ्टवेयर एक्सक्लूड कर सके इक्वेशन में से। तो हमारी इक्वेशन इतनी बचती है, रो थीटा फाई, रो है 4, रो फॉर रेडियस, इस ऑब्जेक्ट की रेडियस होगी 4, थीटा टी मल्टीप्लाइज 180, इट मीन 0 से लेके 180 डिग्री तक आएगा, फाई इसमें लूप 360 मल्टीप्लाइज 20 यानी 20 लूप्स 360 में बार बार रिवॉल्व करेंगे एंड जो कि टी से मल्टीप्लाई है यानी वो लूप छोटे होंगे एंड बड़े होंगे। ये चीज़ें हैं, ओके करते हैं तो हमारा लूप बन जाता है, वो इसके अंदर बनेगा एंड ओके। हम पुराने वाले ऑब्जेक्ट को हाइड कर देते हैं ताकि नया वाला ऑब्जेक्ट हमें दिखे एंड फिर से एडिट डेफिनीशन में चलते हैं एंड यहाँ से इक्वेशन, अगर इसके रो यानी रेडियस को 5 करते हैं ओके तो इसका रेडियस 5 हो जाता है, लूप्स 50 कर दें इसमें 50 लूप्स हो जाते हैं, थीटा 90 कर दें तो ये 90 डिग्री तक आता है ओके। 0 से लेके 90 डिग्री तक चेंज हो रहा है, इसको और राइट व्यू में देखें, ये है 0 to 90, ये मतलब है इसका। जैसे जैसे 135 कर दें ओके तो पाएंगे 135 तक शिफ्ट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है एंड 180 डिग्री कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा, कंप्लीट हो गया। देन अगर फर्दर 180 के आगे 1 to 25 करते हैं, 45 ऐड कर लिया तो पाएंगे इसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ। चेंज इतना हुआ है कि यहाँ से कर्व फिर से लौटने लगा है पीछे की डायरेक्शन की ओर एंड 45 डिग्री तक लौटा है एंड अगेन अगर 270 कर देंगे यहाँ पे तो एक बार ये लूप यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, देन फिर से लूप लौटेगा उसमें यहाँ तक। तो मेक श्योर यहाँ से 180 डिग्री ही रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, 180 डिग्री एंड ओके, ताकि एक बार पूरा स्फीयर बन जाए। इसके बाद ये वैल्यू चेंज करेंगे तो भी वही फिनोमेना दोबारा होगी कि एक बार इस साइड से इधर को लूप बन रहा है, देन इस साइड से इधर को लूप बन रहा है। ये इक्वेशन दोनों एक दूसरे को रिपीट करेंगी, इसलिए यहाँ पर भी हम 1 ही वैल्यू रखें। अब फिर से इक्वेशन को चेंज करते हैं, जो यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं, रो की वैल्यू 5 है यानी इसकी जो रेडियस की वैल्यू है वो 5 है। सेम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाइज टी कर देते हैं यानी इसकी रेडियस भी चेंज होगी 0 से लेके 5 तक एंड ओके करेंगे तो देखेंगे कि ये एक लट्टू के जैसा शेप इसका फॉर्म हो गया। इट मीन इसकी वैल्यू 0 to 5 तक जा रही है। ये है जब अगर रेडियस को वेरिएबल करेंगे, कांस्टेंट रेडियस में एकदम परफेक्ट स्फीयर बनता है। अब फिर से अगर ये टी की वैल्यू चेंज करें, अगर 2 कर दें, अब पाएंगे कि एक बार स्फीयर यहाँ से लेके यहाँ तक बना है, देन दूसरा स्फीयर वहाँ से लेके यहाँ तक आया है, देन अगेन 3 कर दें तो पाएंगे एक न्यू स्फीयर यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, ये देखिए। एंड ऐसे ही ये पूरी इक्वेशन रिपीट होती चली जाएगी एंड इस टाइप से आपके स्फीयर बनते चले जाएंगे, एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर ओके। एंड अगर इन स्फीयर्स को नीचे से कर देंगे 3 to 4, इट मीन बड़ा वाला स्फीयर बन जाएगा। ये एक इक्वेशन है एंड यहाँ पे लट्टू के जैसे फॉर्म बनते चले जाएंगे। तो यहाँ फिर से 0 to 1 कर देते हैं ओके। हम इस रो की वैल्यू को फिर से हम कांस्टेंट कर देते हैं, ये इक्वेशन
जूम करेंगे, हाँ सिंगल ही बना है। देन अगेन फिर से इक्वेशन में चलते हैं। अब अगर थीटा की वैल्यू को साइन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइज करें, स्फीयर का जो पूरा ऑब्जेक्ट है इसे हम साइन के फॉर्म में लिखें, साइन मल्टीप्लाइज या फिर मल्टीप्लाइज, कॉस्ट लगाइए 360, 180 रखिए शुरुआत में, 180 मल्टीप्लाइज टी एंड क्लोज। ये एक इक्वेशन बना दिया, यानी थीटा को हमने साइन के फॉर्म में चेंज करा दिया। एंड ओके करते हैं। देन रिलेशन में एरर, ओके चेक करते हैं एरर कहाँ है। एरर ये है, साइन 180 डिग्री मल्टीप्लाइज टी मल्टीप्लाइज 180, ओके। एंड यहाँ से वैल्यू 2 करते हैं, 3 करते हैं, ओके 0.5, 90, 1, यहाँ पे इसके शेप में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। साइन की जगह अगर कॉस लेते हैं, कॉस 90, इतना टाइम क्यों ले रहा है? इसका टाइम लेने का रीजन ये है कि इसमें लूप्स की काउंट जाता है। हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो थीटा फॉर स्फीयर, हम थीटा फॉर स्फीयर को चेंज कर रहे हैं। इट मीन स्फीयर को बनाने के लिए जितने लूप्स की ज़रूरत होती है वो सारे लूप्स इस फॉर्म में, साइन के फॉर्म में कंप्लीट हो रहे हैं। ये साइन की इक्वेशन है। तो यहाँ से पहले लूप्स एकदम बढ़ते हैं फिर घटते हैं, बढ़ते हैं फिर घटते हैं, यानी यहाँ पे बढ़ गए घट गए, बढ़ गए घट गए, बढ़ गए। तो ऐसे ऐसे बन रहा है पूरा इक्वेशन, ओके। देन अगेन तो यहाँ से हम जो थीटा की वैल्यू है इसको फिर से पहले के जैसा ही कर देते हैं, टी मल्टीप्लाइज 180 एंड ओके। एंड यहाँ से 1 कर देते ताकि पूरा लूप कंप्लीट हो जाए। अब अगर इसके हम फाई की लूप्स की वैल्यू को चेंज करें अगर साइन वेरिएबल के साथ, फिर क्या देखते हैं, फिर क्या होता है, साइन 180 मल्टीप्लाइज टी एंड ब्रैकेट क्लोज, इसे ओके कर देंगे तो पाएंगे ये जो इसके लूप्स हैं वो साइन वेव के हिसाब से कम ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे एक देखिए ज़्यादा वैल्यूज है लूप्स की, एंड देन धीरे धीरे कम हो रही है, उसके बाद फिर से धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसा कि साइन वेव होती है, पहले बढ़ती है घटती है, एकदम घटती है फिर बढ़ती है, तो वो चीज़ लूप्स के साथ हो रहा है। तो लूप्स का भी मीनिंग समझ गए, इसलिए लूप्स में से जो वेरिएबल का टी है इसे हटा के हम सिर्फ साइन के साथ के हटा के सिर्फ टी लगा देते हैं। अब फिर से रो की वैल्यू को फिर से वेरिएबल के साथ टी कर देते हैं एंड ओके, तो पाएंगे यहाँ पे लट्टू के जैसा जो शेप बन रहा है। देन अगेन थीटा की वैल्यू को फिर से साइन के साथ चेंज करते हैं, तो फिर देखते हैं क्या होता है, कंट्रोल वी साइन 180 मल्टीप्लाइज टी मल्टीप्लाइज 180 एंड ओके। एंड यहाँ से 2 1 ही रखते हैं, तो आप पाएंगे जो लट्टू के जैसा जो शेप बन रहा था, एक लट्टू के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस टाइप से पूरे फॉर्म बन रहे हैं। यहाँ से वैल्यू को 360 करते हैं, ओके। एंड लूप्स के काउंट को इस टाइप से शेप आ रहा है। एंड यहाँ से जैसे ही वैल्यू बढ़ाते हैं 2, ये देखिए एक डिफरेंट टाइप का लट्टू बन रहा है। देन 3 करेंगे, देन वो लट्टू एक बाउल के अंदर आ रहा है, ये देखिए ऐसे। एंड वैल्यू 4 करते हैं, देन अगेन वहाँ से फिर से एक नीचे की ओर एक कर्व जा रहा है, देन अगेन 5, देन फिर से, तो इस टाइप से शेप बन रहा है। देन यहाँ पे हम रखते हैं 4, एंड अगर ये वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ से 2 रख सकते हैं आप, तो ये बनेगा, यानी इट मीन 2 से शुरू होकर 4 तक जा रहा है, तो ऐसे बनाना है। अगर यहाँ पे 3 रख दें तो
3 से यहाँ से शुरू होके 4 तक जा रहा है एंड 1 रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू होके 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस हिसाब से ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है। ऐसे सिमिलर यहाँ पे डिफरेंट टाइप के और भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई, कंट्रोल सी बटरफ्लाई को कॉपी करते हैं, यहाँ पे चल के इक्वेशन को बटरफ्लाई से चेंज कर देते हैं, कंट्रोल वी एंड ओके। तो देखेंगे कि एक डिफरेंट टाइप की, पिक्यूलियर टाइप की बटरफ्लाई यहाँ पे बनी हुई है, ये देखिए। एंड सिमिलरली और भी शेप्स हैं जिन्हें देख लीजिए। स्फेरिकल हेलिक्स हो गई है, यूएफओ एंड यूएफओ कंट्रोल सी, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 0 रखिए। ये देखिए वो शेप अभी हम लोगों ने फॉर्म किया था, लेकिन यहाँ पे जो शेप बना है ये लॉगरिथमिक से बना है, लेकिन हमने दूसरे मेथड से बनाया था। ओके, एंड यहाँ से अननेम्ड एक प्रोफाइल है, उससे भी देख लेते हैं उससे क्या शेप बनने वाला है, कंट्रोल वी। एंड ये कुछ बटरफ्लाई जैसा ही शेप बन रहा है, यहाँ से जैसे ही वैल्यू बढ़ाएंगे ये सारे शेप भी चेंज हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि ये सारे कर्व्स कैसे लगे। द नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैजेक्टरी पैरामीटर्स की एंड डिफरेंट चीज़ों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर वीडियो अच्छा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट भी करिएगा।